दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों एक पिटाई जरूर देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्या है, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट दोस्तों वो रॉकेट बन गया फ्राइडे की रात में भाई। तो अब आगे क्या होगा भाई, गैप अप होगा क्या? गैप अप होगा तो फिर आगे क्या होगा, कौन से लेवल के ऊपर तेजी करनी है, कब पिटाई के बारे में सोचना है और कब टाइम पास करना है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट फ्राइडे को लगभग 330 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 330 पॉइंट्स अबव डाउ जोन्स ऐसे मार्केट। तो भाई अब आगे क्या करें हम? देखिए सबसे पहले जो है विक्स कहां पर है, लगभग दोस्तों 13.7 के आसपास है विक्स, लगभग 14 के आसपास आप कह सकते हैं विक्स है। थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, टारगेट भी छोटा रखेंगे, ये तो पहली चीज है। तेजी मंदी, बाकी सारी चीजें क्या है भाई। देखिए मार्केट में दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि अगला जो लेवल है, जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो कहां पर है। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 18,150 के आसपास, 18,150 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अगर डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त कल ऊपर रहते हैं या फिर फ्लैट भी रहते हैं तो लगभग हम मान सकते हैं लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप हो सकती है। 100 पॉइंट के आसपास की, प्लस माइनस 10-20 आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर नीचे की तरफ रहते हैं थोड़ी गैप अप कम हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए मानते हैं 100 पॉइंट की गैप अप होती है, तो उसके बाद फिर क्या हमें देखना है। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी को 18,150 निकालना पड़ेगा, लगभग 18,150 के आसपास का एरिया है। इस एरिया के आसपास थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अगर इस एरिया को निकालता है तो फिर आगे जो है अगली राउंड की जो तेजी है दोस्तों वो हम देख सकते हैं। और फिर वैसी सिचुएशन में, वैसी सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो कहां पर है। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 260 के आसपास है, तो 18,260 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 150 के लेवल को निकालना, 18,150 यानी 18,150 के जो लेवल्स को है दोस्तों उसको क्लियर करना होगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। वहां पर एम पैटर्न बन के पिटाई भी हो सकती है अगर मार्केट को पिटना है तो। अगर मार्केट को पिटने का मन है, वो पिटना चाहता है, वो नीचे जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ऊपर खुलेगा, एम पैटर्न बना के पिट जाएगा। याद रखना है भाई, रेजिस्टेंस के आसपास एम पैटर्न से ठीक ठाक पिटाई आपको मिल सकती है। इसीलिए 150 के लेवल को निकाल दे विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो फिर हम अगली तेजी के बारे में सोचेंगे। और जो रेजिस्टेंस है 18,260 के आसपास, 18,260 के आसपास। दूसरी सिचुएशन दोस्तों, सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है इस वक्त निफ्टी का, पहला सपोर्ट जो है वो लगभग जो है 18,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 18,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। ये बहुत करीब है लेकिन ये पहला सपोर्ट है, क्योंकि मानसिक लेवल भी है और टेक्निकली भी ये सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई उसके बाद कौन सा सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। वो लगभग 900 के आसपास है, 17,900 के आसपास, 17,900 के आसपास दोस्तों अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और डब्ल्यू पैटर्न अगर दिख जाए सपोर्ट के नजदीक तो बिल्कुल आप तेजी कर सकते हैं। ऐसे भी डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई, क्योंकि विक्स नीचे है भाई तो छोटा स्टॉप लॉस, छोटी कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। बिल्कुल टाइम पास, बिल्कुल टाइम पास रहा है फ्राइडे को निफ्टी बैंक। लेकिन ये कब रॉकेट बन सकता है, कब तेजी दिखा सकता है, 650 के ऊपर, 42,650 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तो अगली राउंड तेजी की दिखा सकता है। और लगभग जो है 43,000 जाने की क्षमता रखता है, 43,000 तक जाने की क्षमता फिर रखता है निफ्टी बैंक। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं भाई, निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है वो लगभग जो है 42,300 के आसपास है, 42,300 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है।
यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके निफ्टी बैंक में चल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए स्टॉक्स में सबसे पहले LTTS के पास चलते हैं भाई। LTTS में गिरावट का दौर बरकरार है, लेकिन अब ये बड़े सपोर्ट के आसपास आ रहा है, जो कि लगभग 3200 के ही आसपास है। यहां से ये रिवर्सल दिखा सकता है, एक बाउंस बैक दिखा सकता है LTTS, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हैवेल्स के पास चलते हैं भाई। रिजल्ट्स के बाद बड़ी जबरदस्त गिरावट हुई है। हैवेल्स का सपोर्ट कहां पर है, लगभग 1100 के आसपास सपोर्ट है। रिजल्ट्स के बाद बड़ी गिरावट 1213 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है हैवेल्स का। यूनिलीवर में भी है, HUL में भी बड़ी गिरावट आई है रिजल्ट्स के बाद। लगभग जो है 2480 के आसपास सपोर्ट है और लगभग 2700 के आसपास रेजिस्टेंस है, जहां से ये बार बार गिर रहा है। दायरे में फंसा हुआ है HUL यूनिलीवर। चलिए HDFC लाइफ के पास चलते हैं। इधर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई भाई। 610 के आसपास रेजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट 575 यानी 575 575 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छा स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।